पैसा देश में लगाएं, गरीबों को भी रोजगार दिलाएं, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाएं, आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। नमस्कार, मैं नरगिस और आज विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत असफल के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आत्मनिर्भर से अभिप्राय है एक ऐसा भारत जो अपने ऊपर निर्भर हो, ना कि किसी दूसरे देश पर निर्भर। क्योंकि जब अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं तो ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है। और आज जिस हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, गांधी जी ने इसका मॉडल हमें आजादी से पहले ही दे दिया था। उनका मानना था कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। उन्होंने गांव को खादी के साथ जोड़कर लाखों लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने नारा दिया कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशियों का बहिष्कार करो। और आज वर्तमान प्रधानमंत्री का भी कहना है कि गांधी जी द्वारा दिखाया गया रास्ता ही आत्मनिर्भर की ओर लेकर जाता है। तो यही रास्ता हमने आजादी के बाद क्यों नहीं अपनाया? अगर ये हम आजादी के बाद अपना लेते तो आज हमारे भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। आज हम विश्व बाजार में हाउ टू इम्प्रेस का रास्ता अपना रहे हैं, कैसे दूसरे देश हमसे खुश हो, कैसे हम उनकी कठपुतली बन रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने हमें हाउ टू इंस्पायर का रास्ता दिखाया, कैसे हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। काफी चुनौतियों और समस्या के बाद हमने अपनी आर्थिक नीति बदली 1992 में। हमने उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। इसका लक्ष्य यही था कि हम विश्व बाजार में आर्थिक रूप से मजबूत हों। लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई, हमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए अभी वर्तमान में हमने रक्षा मंत्रालय के 101 उपकरण पर प्रतिबंध लगा दिया कि हम ये बाहर से नहीं खरीदेंगे, बाहर से नहीं आयात करेंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसे भी उपकरण हैं जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, जबकि वो उनसे ज्यादा मूल्य के हैं, गुणवत्ता के हैं, उनसे ज्यादा गंभीर हैं। तो आपने प्रतिबंध लगा दिया कि इससे हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आपने हमको ये नहीं बताया कि जो चीज हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको भारत में कैसे बनाया जाए, उसको घरेलू उत्पादन से कैसे बनाया जाए। तो सिर्फ प्रतिबंध लगाने से आत्मनिर्भर भारत नहीं बनते हैं। जैसे चीन के हमने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, लेकिन क्या हम अभी भी अपनी दवाइयां बनाने के लिए 70% चीन पर निर्भर है? तो क्या इससे हम आत्मनिर्भर हुए? नहीं। तो इसके लिए जरूरी है हमें अपनी तकनीक की सुविधाएं बदलनी होगी। जैसे कि अभी देखा हमने, हमारा विमान जैसे कि राफेल मंगाया गया फ्रांस से, और एक और विमान है HL तेजस, जो भारत ने बहुत साल पहले मांग की थी कि हमें HL तेजस के निर्माण की जरूरत है। वायुसेना ने बोला था कम से कम 100 HL तेजस। लेकिन उसके निर्माण के लिए हमने, स्वदेशी निर्माण के लिए हमने उसमें काफी संसाधन लगाए, काफी पैसा लगाया और कम से कम समय 4 दशक लगा दिए, क्योंकि 1980 से इसकी मांग आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हम HL तेजस स्वदेशी नहीं बना पाए, क्योंकि हम इस पर 70% बाहर के देशों पर निर्भर हैं। जैसे कि उसका हमने रडार हमने इजराइल से मंगाया है। तो इतना समय लगाने के बाद भी आप आत्मनिर्भर भारत नहीं बना पाए, तो क्या हम विश्व बाजार में आज हैं आत्मनिर्भर? जी नहीं। तो इसके लिए जरूरी है हमें अपने उत्पादन बढ़ाने होंगे, हमें अपने अनुसंधान क्षेत्र में निवेश करना होगा। और एक ऐसी रणनीति है जो हमने 1980 में अपनाई। ये रणनीति थी कि हमने भारतीय अनुसंधान ने, भारत सरकार ने ये कहा कि जो सार्वजनिक उपक्रम है वो बाहर के देशों की कंपनियों के साथ मिलकर तकनीक सीखें और भारत में लागू करें। तो हमने इनके साथ मिलकर 1981 में मारुति कंपनी के साथ उन्होंने जापान की सुजुकी के साथ समझौता किया। और जो 10 साल में हमने कम से कम, जो शुरुआत में हमारे पास 30,000 गाड़ियां थी, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर हमने लाखों गाड़ियां भारत में बना के दी, जिससे हमारा रोजगार बढ़ा और हमने 10 साल के अंदर आत्मनिर्भरता हासिल करी। तो यही रणनीतियां अगर हम अपनाएं, अब क्योंकि रणनीतियां जरूरी होती हैं और रणनीतियां के लिए जरूरी है 2 चीज, तकनीक और प्रबंधन। तो भारत को अपने तकनीक और प्रबंधन में कौशल लाना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में भी हम अभी कर रहे हैं, समकालीन समय के लिए भी जरूरी है। वर्तमान में हमने अपने 2 उत्पादक प्रोडक्ट हैं, एक है सैमसंग, एक OnePlus। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत में 70 से 80% उत्पादन करेंगे। तो जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने। धन्यवाद।